गांव के किनारे एक मिट्टी का छोटा सा घर था। वहीं रहता था 8 साल का चिंटू, हंसमुख, नटखट और बहुत चतुर। मगर एक बुरी आदत थी उसमें, उसे पढ़ाई से सख्त नफरत थी। हर सुबह जब मुर्गा बांग देता, उसके पापा आवाज लगाते, चिंटू स्कूल का टाइम हो गया। मगर चिंटू कभी पेट दर्द का बहाना बनाता, कभी कहता कॉपी खो गई, कभी कहता मास्टर जी डांटते हैं। कभी कभी तो वो स्कूल की तरफ जाता जरूर, पर बीच रास्ते से ही गायब हो जाता और किसी पेड़ के नीचे बैठकर आम खाता, गुलेल चलाता या दोस्तों के साथ कंचे खेलता। पढ़ाई की किताबें देख उसके चेहरे पर जैसे वीरानी छा जाती। चिंटू की दादी, जिन्हें सब बड़ी अम्मा कहते थे, बहुत समझदार थीं। उनकी आंखें अब धुंधली हो चुकी थीं, पर मन और मस्तिष्क तेज था। एक शाम जब चिंटू फिर स्कूल से भागकर आंगन में पेड़ पर चढ़कर खेल रहा था, बड़ी अम्मा ने मां को पास बुलाया। बहू, लड़का बिगड़ रहा है, किताब से ऐसे भागता है जैसे भूत से डरता हो। अब सीधे समझाने से कुछ नहीं होगा, अब दादी वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। चिंटू की मां हंस दी। मतलब कहानी? कहानी नहीं, जादू। दादी ने आंखों में शरारत भरकर कहा। अगली रात गांव में बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आंगन में लालटेन की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। गर्मी भी थी और माहौल कुछ अजीब। दादी ने चिंटू को अपने पास बुलाया। चल बेटा, तू आज मेरे पास ही सो जा, एक कहानी सुनाओ। चिंटू उछल पड़ा। हाँ दादी, डरावनी होनी चाहिए। दादी मुस्कुराई। बहुत डरावनी है, पर सच्ची भी। बहुत साल पहले इस गांव के पास ही एक बगड़ था। बगड़ में एक पुरानी हवेली थी, टूटी फूटी और वीरान। कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती थी। नाम था लिखबो देवी। अब नाम से धोखा मत खाना बेटा, वो लिखती नहीं थी, वो पढ़ाती थी। और वो भी किसे? उन बच्चों को जो स्कूल नहीं जाते थे। चिंटू चौंक पड़ा। पढ़ाती? चुड़ैल? हाँ, लेकिन डराकर। जो बच्चा स्कूल से भागता, वो रात को उसकी खिड़की से घुसती और अपने झोले में डालकर ले जाती सीधा चुड़ैल पाठशाला में। वहां पढ़ाई नहीं होती, सजा होती थी। किसी को मेंढक बना देती, किसी की जुबान निकाल देती, और जो पढ़ ले उसे छोड़ देती। लेकिन उसके सवाल मुश्किल होते। गिनती गिनो पीछे से, पानी क्यों उबलता है, धरती क्यों गोल है। अगर जवाब नहीं आया तो चुप की झाड़ू बनना पड़ता। चिंटू की आंखें फैल गईं। अब तू खुद सोच, तुझे स्कूल जाना है या चुड़ैल पाठशाला? उस रात चिंटू करवटें बदलता रहा। जैसे ही आंख लगी, वही हवेली दिखी। उसकी खिड़की खुली और चुड़ैल अंदर आई। उसके हाथ में झोला था, आंखें आग की तरह चमक रही थीं। चल रे, पढ़ाई से भागता है, अब मैं तुझे पढ़ाऊंगी उल्टा लटका कर। चिंटू चिल्लाया, दादी बचाओ। अगले ही पल उसकी नींद खुली। वो पसीने से भीगा हुआ था। सुबह सूरज निकला तो कुछ अजीब हुआ। चिंटू पहली बार बिना किसी टोके खुद उठ गया। उसने बस्ता संभाला, कपड़े पहने और मां से बोला, मम्मी आज स्कूल में मैथ्स पढ़ना है, देर हो जाएगी। मां और दादी ने एक दूसरे को देखा। मुस्कुराहट उनकी जीत का सबूत थी। अब चिंटू रोज स्कूल जाता, मास्टर जी को सवाल पूछता और हर परीक्षा में अच्छा करने की कोशिश करता। वक्त बीत गया, चिंटू बड़ा हो गया। अब वो एक वैज्ञानिक बन चुका था। एक दिन एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन था, वो मुस्कुराया और बोला, एक चुड़ैल जो मेरी दादी की कहानी में रहती थी।